हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्मृति सोरटे। यहाँ पे मैं आई हूँ आपको बताने मेरे एक पेशेंट के बारे में, रक्षंदा जी, जो भिवंडी में रहते हैं और वो मेरे पास आए थे पोस्ट ब्रेस्ट कैंसर, पोस्ट मैस्टेक्टोमी जो हम बोलते हैं, स्वेलिंग लेके। मार्च 2019 में उनका ये ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद अराउंड मार्च 2020 से उनका स्वेलिंग आना स्टार्ट हुआ और जो बढ़ते ही गया। उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट्स ट्राई की लेकिन उसके वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उनको। सितंबर 2020 में मेरे कलीग ने उनको मेरा रेफरेंस दिया और वो मेरे क्लिनिक पे आए। जब वो मेरे क्लिनिक पे आए तो उनका हाथ उनका लग ही नहीं रहा था, उसमें इतनी स्वेलिंग आ गई थी और चूड़ी पहनना तो दूर की बात है, वो उस हाथ से कुछ पकड़ भी नहीं पा रहे थे। तो तब हमने डे 1 पे उनका मैट्रिक्स रिदम थेरेपी के ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और धीरे धीरे जब हमने स्टार्ट किया तो हफ्ते में 2 सेशंस थे, धीरे धीरे 1 सेशन हुआ और अभी वो मेंटेनेंस पे महीने में सिर्फ 1 बार ही मैट्रिक्स लेते हैं। अभी ऐसा हाल है कि उनकी चूड़ी भी दूसरे हाथ में जाती है, इस हाथ को हम ट्रीट किया है, और रिंग भी जाता है, उनको वो हाथ नॉर्मल लगता है। और फ्रेंड्स, ये सब कुछ मेंटेन हुआ है उनके भी बहुत सारे डेडिकेशन से। वो एक्सरसाइज करते हैं, उनको जो भी मैंने ड्रेनेज के टेक्निक्स बताए हैं वो करते हैं। इस प्रोसेस में उनको हमने वेट लॉस के लिए भी बोला है, उन्होंने खुद 7 kgs भी कम किया है। सो जितना हमारा योगदान है उससे कई ज्यादा पेशेंट का योगदान होता है जब वो फिजियोथेरेपिस्ट पे भरोसा करता है और सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ देता है। सो रक्षंदा जी, आप मुझे बता सकते हैं आपको कैसे लग रहा है और आपका कंडीशन इम्प्रूव होने की वजह से आपके घर वाले क्या बोलते हैं? मेरे घर वाले तो बोलते हैं कि मैं बहुत पहले से फ्रेश लग रही हूँ। पहले मैं एकदम से बुझी रहती थी, एकदम से खामोशी में ज़्यादा रहती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरा ये ट्रीटमेंट होता गया मैं जो है सबसे फ्रैंकली बात करने लगी, घर में सबसे घुल मिल के रहने लगी। नहीं तो मैं एकदम खामोश एक जगह कमरे में पड़ी रहती थी। ओके, अभी आपको अपने दोनों हाथों में कितना फर्क लगता है? बहुत थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि अब मैं ना ये हाथ से सब कुछ कर सकती हूँ। पहले मेरा ये हाथ हेवी होता रहता था। ओके। मैं कुछ करती थी तो जो है ये लगता था कि यहाँ पे हेवी है मेरा हाथ, लेकिन अब नॉर्मल है। डे बाय डे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट लग रहा है। अब तो मुझे लगता है कि मेरे दोनों हाथ नॉर्मल हो गए, ये आप भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच रक्षंदा जी। आपको इस क्लिनिक में आके सर्विस अच्छी मिली? क्या आप खुश हैं हमारे सर्विस से? जी, आपके सर्विस से मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं सबसे आपकी तारीफ भी करती हूँ कि और जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स है जिसको जो है अगर लिम्फेडिमा प्रॉब्लम हुआ है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आइए। एक तो आप लेडी हैं, फ्रीली सब प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं सब लोग, और फिर जो है आपका जो सर्विस आपके यहाँ की है बहुत अच्छी है। सो फ्रेंड्स, आपने सुना कि उनका सिर्फ हाथ में फर्क नहीं आया है, लेकिन उनको मेंटली भी जो सेटिस्फैक्शन मिला है, जो स्ट्रेस कम हुआ है, वो स्वेलिंग कम होने के वजह से वो उनके घर वाले ही नहीं, उनके रिलेटिव्स भी नोटिस कर रहे हैं। सो अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स जिनको ये तकलीफ है, ब्रेस्ट कैंसर के बाद काफी लोग ये सोचते हैं कि स्वेलिंग आना नॉर्मल है, वो हमेशा रहेगी, वो हमेशा हमारे साथ ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपके स्वेलिंग के लिए कर सकते हैं, और ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है रक्षंदा जी। इनका डेडिकेशन के लिए और इनके कंसिस्टेंसी के लिए मैं इनका थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच रक्षंदा जी आपके फीडबैक के लिए। मैं भी आपका थैंक्स अदा करूंगी, क्योंकि जो है आप अगर नहीं होती तो जो है ये मैट्रिक्स थेरेपी नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। थैंक यू सो मच।